अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, मैंने उनको लिख लिया है, आप उसको बुक से देख कर टैली कर सकते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है कि एवरी पॉलिनोमियल इज़ डैश। तो एवरी पॉलिनोमियल इज़ डैश, नीचे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तो उसमें एक रैशनल है और इरेशनल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल और रैशनल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल ऊपर है, ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल है अगर ये सिंपल है तो। लेकिन अगर कोई नीचे एक और वेरिएबल है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि जब ये y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या नाम है उसका, वो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ पॉलिनोमियल है, जैसे कि x² है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल होने के साथ साथ ये और क्या है, ये रैशनल भी तो है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये तो रैशनल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है तो लाजमी सी बात है रैशनल भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो पॉलिनोमियल वो हमेशा रैशनल भी होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल हो, लेकिन हर पॉलिनोमियल जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद है हमारे पास नंबर 2, अ सर्ड विच कंटेन सम ऑफ टू मोनोमियल। मोनोमियल सर्ड मतलब यानी कि जिसके अंदर एक ही सर्ड हो, जैसे ये √7 है। इसी तरीके से अगर दो आ जाएं, इस तरीके से दो सर्ड्स आ जाएं, उनका सम हो, ठीक है, तो वो अब ये जो दो सर्ड्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे बायनोमियल। क्या कहेंगे इनको, बायनोमियल सर्ड्स। ठीक है बेटा, मोनोमियल मतलब एक ही सर्ड होगी उसमें, और दो अगर सर्ड्स होंगी तो उसमें हम उसको कहेंगे बायनोमियल। उसके बाद है हमारे पास 3x + 2y - 3। ठीक है बेटा, इज़ एन एल्जेब्रिक डैश। अब ये एल्जेब्रिक या तो एक्सप्रेशन हो सकती है या तो इक्वेशन हो सकती है। इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे है द डिग्री ऑफ। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट वैल्यू। अब ज़रा इन दोनों की आप पावर्स देखो तो इन दोनों को मिलाओ तो कितनी हो रही है, ये है 3, और इसको सिर्फ देखो तो ये है 4। तो अब आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 है, तो आप उस आपकी डिग्री भी क्या होगी, 4 ही होगी, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। ठीक है बेटा, उसके बाद है √7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने देखा कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल सर्ड, क्योंकि इसमें एक ही सर्ड आ रहा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन px ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, px अपॉन qx ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px एंड qx वेयर qx इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड डैश। अच्छा, अभी हमने रैशनल की एग्जांपल ली थी कि उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास ऊपर होता है और एक नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो चीज़ें हैं और वो जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है रैशनल एक्सप्रेशन। क्या कहलाती है बेटा, इसको हम कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, वो यही आएगा x - y और x + y। क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ 1 के नीचे x - 1 तो है लेकिन x + 1 x + y नहीं है। इसी तरीके से इस वाले 1 के नीचे x + y है लेकिन x - y नहीं है। तो अब हम ज़रा इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x + y, और इधर जब हम करेंगे तो ये -x और +y बन जाएगा। और नीचे नीचे हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी बन रहा है a - b और a + b, तो ये बन जाएगा हमारे पास a² - b²। a कौन है हमारे पास, x है, और b है y। तो अब यहाँ पे देखें x ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो y + y कितना हो जाएगा, 2y, और अपॉन में x² - y²। तो ये हमारा आंसर है। तो इज इक्वल टू डैश, इसमें हम इक्वल टू के बाद लिख सकते हैं कि ये है x² - y²। ठीक है बेटा, इसका आंसर ये है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
यानी कि MCQs नंबर 8 की तरफ, जिसमें है सबसे आसान चीज़ कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज़ डैश। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हम सिंपली क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे और वो हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आपने याद रखना है, कॉन्जुगेट लगाने के लिए हम साइन चेंज कर देते हैं। उसके बाद है a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और माइनस b³। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास वो फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आपने इस तरीके से याद किया हुआ है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है बेटा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। सही है, आगे चलते हैं। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, अगर a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 3 है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज डैश। अब हमने जो 3.1 में पढ़ा था कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे तो हम इन वेरिएबल्स को फार्मूलाज में ढूंढेंगे। तो आप जब फार्मूलाज में देखोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही फार्मूला होगा, 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बेटा सिर्फ ये एक ही फार्मूला होगा जिसमें a प्लस बी भी आ रहा होगा और a माइनस बी भी आ रहा होगा और a भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे। a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 3, यहाँ पर 4ab एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा और 4ab। अब आगे जाके क्या होगा कि आपके पास ये 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आएगा और ए बी के साथ वाला 4 जब जाके वहाँ डिवाइड होगा तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके MCQs वगैरह में भी आ सकते हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अभी जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल कब होगा, पॉलिनोमियल तब होगा जब उसका जो पावर है वो एक तो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जो भी पावर हो पॉलिनोमियल की वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड 2 माइनस अंडर रूट 3 इज। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, सिंपली आप साइन चेंज करके लिख सकते हो। उसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये है आपकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। उसके बाद है अंडर रूट एक्स अपॉन 3x प्लस 5 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये या तो हमसे पॉलिनोमियल का पूछ रहा होगा या तो रैशनल एक्सप्रेशन का पूछ रहा होगा। तो ये हमारे पास ना तो पॉलिनोमियल है और ना ही हमारे पास रैशनल है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल नहीं इररेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये रैशनल नहीं है। वजह क्या है, इसका जो पावर है वो 1/2 है और 1/2 जो है वो फ्रैक्शन में है और पॉलिनोमियल या रैशनल में फ्रैक्शन में पावर नहीं होते। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको भी आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये देखें, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आगे की ब्रैकेट आप एज इट इज़ कॉपी कर लोगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये फिर से a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद 2 MCQs रह गए थे, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 11 में था 5 प्लस अंडर रूट 15 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 15। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a है हमारे पास 5 और b है हमारे पास 15। जब 5 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा 25 और इसके ऊपर जब आएगा तो ये बन जाएगा 15। तो 25 माइनस 15 कितना होता है, 10। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10। उसके बाद है फिर से अगेन एक फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस फॉर्मूला को आपने शायद इस तरह से याद किया होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। तो ये भी सेम चीज़ है। क्या, कैसे सेम चीज़ है, अगर आप 2 को कॉमन ले लें, यहाँ से इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, ए बी बी सी और सी ए बच जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये थी बेटा हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।